Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hopefully you're doing well. सिंध गवर्नमेंट में 1000+ लेक्चरर की जॉब्स हैं। इसके अलावा टोटल 1659 वैकेंसीज है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में है। तकरीबन तमाम डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखने वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। ये SPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप आएंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर जो लेक्चरर की जॉब्स हैं उसके अंदर बॉटनी, केमिस्ट्री। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि पहली चीज़ जो आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने सेकेंड क्लास जो आपकी मास्टर्स डिग्री है इन डिसिप्लिन के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम डिसिप्लिन में वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बॉटनी में अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री है, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस में है, इकोनॉमिक्स में है, एजुकेशन में है, इंग्लिश में है, इस्लामियत में है, मैथमेटिक्स में है, मुस्लिम हिस्ट्री में है, पाकिस्तान स्टडीज़ में है, फ़िज़िक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है, साइकोलॉजी में है, सिंधी में है, सोशियोलॉजी में है, स्टैटिस्टिक्स में है, उर्दू में है या ज़ूलॉजी में है। तो इन तमाम डिसिप्लिन में अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री है तो आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लेक्चरर की जॉब्स हैं। कॉलेज के अंदर आपकी जो है वो जॉब होगी। प्लस पॉइंट ये होता है कि वर्किंग आवर्स इसके बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो 2-3 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप जो है वो और अपनी एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हो। कोई बिज़नेस है या बिज़नेस वैसे तो ऑफिशियली जो है वो अलाउ नहीं होता, लेकिन ये है कि आप होम ट्यूशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। ये तमाम जो डिग्रीज़ हैं, अगर इसमें आपके पास मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ़ पोजीशन साथ साथ मेंशन है। जो कोटा है, एक जर्नल मेरिट का है, दूसरा डिसेबल का कोटा है और तीसरा माइनॉरिटी का कोटा है। तो ये तमाम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिंध रूरल और अर्बन दोनों से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये 73 पोजीशंस हैं, तो इसमें 44 जो हैं वो रूरल से मेल की हैं और 29 अर्बन से मेल की हैं। फीमेल में 29 रूरल से हैं और 20 जो है वो अर्बन से हैं। तो टोटल मिला के जब आप देखेंगे तो अच्छी खासी पोजीशंस ये बन जाती हैं तमाम 18 डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप प्रिंसिपल की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ दिया हुआ है। MA MSc सेकंड डिवीज़न, MAd या MA एजुकेशन सेकंड डिवीज़न, 7 साल का आपका एक्सपीरियंस, PhD या फिर आपने PhD प्रेफरेबली विद 4 इयर्स टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, या फिर MPhil किया और 7 साल का टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो आप प्रिंसिपल के लिए ग्रेड 19 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है। इसके लिए MA MSc होना चाहिए आपका, MAd MA एजुकेशन सेकंड डिवीज़न, या फिर साथ में 7 इयर्स ऑफ जो टीचिंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर PhD की और 4 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये वही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वही जो प्रिंसिपल वाली जो थी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं और फिर जो है यहाँ पे आप आ जाते हैं लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर BPH17। इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको आर्ट्स में विद BEd बोथ एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हो साइंस में इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट / मैथ इन सेकंड डिवीजन, या फिर BSc विद MAd या MA किया हो सेकंड डिवीजन में। ठीक है, तो आप इन तमाम पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, हिंदी, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस्लामियात, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलॉसफी और एजुकेशन, ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। फिर आप आ जाते हैं जर्नल, जो ग्रेजुएट जिन्होंने किया होता है उनके लिए असिस्टेंट की जॉब्स हैं। ठीक है, 13 पोजीशंस हैं। BPS 16 की जॉब्स हैं। ठीक है, जर्नल मेरिट पे यानी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा, एज लिमिट मैं ऊपर बताना भूल गया था। ऊपर जो एज लिमिट है वो 35 की है, 25 to 35, और नीचे जो एज लिमिट है ये 18 से 28 साल की है। ग्रेजुएट आपने किया हो सिंपल सेकंड डिवीज़न तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न एंड लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर लॉ ग्रेजुएट हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 30 साल है। सब इंस्पेक्टर की जॉब है, लॉ ग्रेजुएट एटलीस्ट इन सेकंड डिवीज़न, और एज लिमिट 21 से 30 साल। फिर आप मज़ीद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है। ठीक है, ASI जिसको कहते हैं, ग्रेजुएट आपने किया हो सेकंड डिवीज़न में, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके चाहिए हैं, हाइट एटलीस्ट 5'5" होनी चाहिए है, चेस्ट आपका 33 by 34.5. Head constable and foot constable will be allowed to apply for the post of assistant sub inspector, having 5 years experience up to
एज ऑफ 35 ईयर्स। तो ये हेड कांस्टेबल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो 35 साल उनकी एज लिमिट हो जाएगी। इसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट में भी पोजीशंस हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट में आपके पास जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ कोल माइंस है। माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए है। वैलिड जो आपका पीईसी से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए है, और होल्डर ऑफ माइन surveyor certificate of competency under the Sindh of Coal Act 2012 read with the Sindh Coal Mine Rules 2016। तो ये आपका जो है वो सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। सर्वे एंड ड्राइंग ऑफिसर्स के लिए आपका डीई होना चाहिए है माइनिंग इंजीनियरिंग एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, और इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और सर्वेयर माइन सर्वेयर्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपकी पोजीशंस हैं। एज लिमिट 23 से 30 साल। प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर की जॉब है। लॉ ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं सेकंड डिवीजन वाले, और 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस एज लीगल प्रैक्टिशनर और हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन विद सिंध बार काउंसिल। होम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है। ठीक है जी। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है। ठीक है। आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5'5", और पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देन एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं, उसके लिए भी यहाँ पूरी डिटेल मौजूद है। आखिर में मैं आप लोग को बता दूँ अप्लाई कैसे करना है। 500 का चालान फॉर्म आपको मिलेगा, इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ से चालान फॉर्म आपने लेना है, नेशनल बैंक में पे करना है, और उसके बाद आपने पोर्टल पे चले जाना है, या फिर आप SPSC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएँ और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मौजूद है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC अगर पहले से अकाउंट बना है और पासवर्ड देना है, अदरवाइज़ आपने जो है वो साइन अप करना है। और साइन अप करने में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। यहाँ पे देख लें CNIC, मोबाइल नंबर, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड अपना याद रखिएगा लाजमी, क्योंकि एक CNIC के ऊपर बाद में दोबारा अकाउंट जो है वो नहीं बनता। तो आपने अपना CNIC, ईमेल, ये पूरी डिटेल का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको एक और फ़ायदा होगा कि जितनी भी अवेलेबल जॉब्स हैं जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। जैसे जो आप इंफॉर्मेशन देंगे उसकी बेसिस पे जो जो जॉब्स आपके पास अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी पोजीशन यहाँ मौजूद हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स वगैरह आप दे देंगे। उसके बाद जो है वो लॉगिन करके अप्लाई कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। होपफुली आज की वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई क्वारी है CSSforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मज़ीद जॉब्स में आप लोग के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये जॉब्स का सिलसिला आप ही लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि जो लेटेस्ट जॉब्स होती हैं वो अपडेट कर दिया करें, ताकि हमसे अगर एडवर्टाइजमेंट मिस भी हो जाए तो वो हमारे सामने से गुजर जाए। तो होपफुली ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रह रहा होगा। बाकी लेक्चर की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ मैं टाइम टू टाइम। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।